गाइस, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका ये मानना होगा कि भाई सोलर इन्वर्टर और सोलर पीसीयू जो है वो एक ही चीज़ होती है, अलग अलग नहीं होते हैं। इनफैक्ट गाइस, आज से काफ़ी टाइम पहले जब मैंने अपने करियर की शुरुआत करी थी इस सोलर इंडस्ट्री के अंदर, तब मेरा भी यही मानना था कि भाई सोलर इन्वर्टर और सोलर पीसीयू जो है वो एक ही चीज़ होती है, अलग अलग नहीं होते। बस लोग जो है वो अपने अपने कंफर्टेबल के अनुसार जो है अलग अलग नामों से इनको बोलते हैं। लेकिन नहीं, जब मार्केट के अंदर मैंने थोड़ा आगे रिसर्च किया था, मुझे पता चला कि सोलर इन्वर्टर और सोलर पीसीयू एक नहीं होते हैं। इन दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। इन दोनों की टेक्नोलॉजी अलग अलग होती है, इन दोनों का काम करने का तरीका अलग अलग होता है, और इन दोनों का जो यूजेस है या फिर इनको इस्तेमाल में लाने का जो हमारा मकसद होता है वो भी अलग अलग होता है। तो क्या है ये सोलर पीसीयू किस तरीके से काम करता है और एक सोलर पीसीयू किस तरीके से एक सोलर इन्वर्टर से अलग होता है, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर आज की इस वीडियो के अंदर अपन कंप्लीट बात करने वाले हैं। सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम कमल किशोर है और मैं हूँ फाउंडर एंड सीईओ इंडिया गुड सोलर का और साथ ही एक सोलर एक्सपर्ट। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज का ये वीडियो। तो देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअली होता क्या है, सोलर इन्वर्टर को इस्तेमाल में लाने का बेसिकली हमारा जो मकसद होता है ना, वो सिंपल ये होता है कि हम अपनी इन्वर्टर की बैटरी को सोलर एनर्जी से चार्ज करना चाहते हैं। अब ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम अपने इन्वर्टर की बैटरी को ग्रिड से आने वाले पावर से चार्ज करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारा फालतू में इलेक्ट्रिसिटी बिल काफ़ी ज़्यादा आने वाला है। अगर हम अपनी बैटरी को सोलर एनर्जी से चार्ज करेंगे तो इससे हमारी जो बैटरी है वो जो है ग्रिड पावर का इस्तेमाल नहीं करेगी और हमारा जो एक्स्ट्रा बिल आ रहा था ना फालतू का, वो नहीं आएगा। इसके साथ ही बैटरी फुल चार्ज होने के बाद में अगर कोई सोलर एनर्जी बच जाती है तो उस सोलर एनर्जी को हम अपने घर के अंदर इस्तेमाल कर सके। इसी मकसद से, इसी उद्देश्य से अपन जो है एक सोलर इन्वर्टर अपने घर या दुकान के अंदर इंस्टॉल करते हैं। अब गाइस, मान लीजिए कि हमारा उद्देश्य जो है वो बैटरी को सोलर एनर्जी चार्ज करने के साथ साथ हमारे घर या दुकान के कंप्लीट लोड को सोलर एनर्जी के ऊपर चलाना होता है, या फिर मान लीजिए कि आपके घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ही नहीं है। और जब आपके घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं है तो जाहिर सी बात है आप अपने घर के लोड को जो है वो सोलर एनर्जी के ऊपर चलाना चाहोगे। अब इस केस के अंदर जो है हम एक सोलर इन्वर्टर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि सोलर इन्वर्टर जो है उतना स्मार्ट इन्वर्टर नहीं होता, उतना एफिशिएंट मशीन नहीं होती है। हमें जो है सोलर इन्वर्टर से एक एडवांस मशीन की ज़रूरत पड़ती है जिसमें काफ़ी अलग अलग फीचर हो, जो काफ़ी एफिशिएंटली जो है सारे सिस्टम को मैनेज करे और हमारे घर का जो कंप्लीट लोड है ना उसको सोलर एनर्जी के ऊपर चलाए। और यहाँ पर अपन जिस मशीन का यूज करते हैं वो है सोलर पीसीयू। सोलर पीसीयू को अपन जो है पावर कंडीशनिंग यूनिट भी बोलते हैं। सोलर पीसीयू जो है वो होने को तो एक सोलर इन्वर्टर ही होता है, लेकिन सोलर पीसीयू के अंदर सोलर इन्वर्टर कंपैरिजन में काफ़ी सारे एडवांस फीचर होते हैं, काफ़ी सारी अलग अलग फैसिलिटी होती है, जिसकी वजह से अपन जो है कंप्लीट लोड को जो है वो काफ़ी एफिशिएंट तरीके से मैनेज कर पाते हैं, काफ़ी एफिशिएंट तरीके से जो है सोलर एनर्जी के ऊपर रन कर पाते हैं। बाकी इन दोनों के अंदर कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता है। अगर अपन सोलर इन्वर्टर की बात करें तो दिखने में कुछ इस तरीके के होते हैं, और अगर अपन सोलर पीसीयू की बात करें तो सोलर पीसीयू आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके के होते हैं। दिखने में इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, दिखने में सब कुछ सेम होता है, लेकिन सोलर इन्वर्टर कंपैरिजन में सोलर पीसीयू के अंदर जो है काफ़ी सारे अलग अलग जो है फंक्शन होते हैं, काफ़ी अलग अलग फीचर होते हैं, और इन फीचर की वजह से ही ये जो मशीन है ये सोलर पीसीयू कहलाती है। तो ये फीचर कौन से हैं इनके ऊपर अपन जो है वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। देखिए, फीचर तो काफ़ी सारे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है मैंने 5 जो फीचर, सबसे बड़े फीचर है वो मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो यहाँ पर जो पहला फीचर है वो है MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर। तो सोलर इन्वर्टर जो होते हैं उनके अंदर जो PWM चार्ज कंट्रोलर होते हैं वही इंस्टॉल करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ते होते हैं और हमें जो है वो केवल और केवल बैटरी को चार्ज करना होता है सोलर इन्वर्टर के अंदर। इसलिए हम जो है सोलर इन्वर्टर के अंदर PWM चार्ज कंट्रोलर लगाते हैं। लेकिन PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर जो है वो 30% सोलर एनर्जी का लॉस कर देता है। अगर हम अपने सोलर पीसीयू के अंदर भी अगर PWM चार्ज कंट्रोलर को इंस्टॉल करेंगे तो यार 30% एनर्जी का लॉस बहुत बड़ी बात होती है, और सोलर एनर्जी को बनाने के लिए हमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना होता है। इसलिए हम जो है सोलर पीसीयू के अंदर एक PWM का इस्तेमाल ना करते हुए MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारी कम से कम एनर्जी का वेस्ट हो और हमारा घर का जो लोड है वो काफ़ी एफिशिएंट तरीके से चल सके, हमारी जो मनी वेस्ट है वो ना हो।
तो इनके अंदर जो सेकंड जो डिफरेंस होता है वो होता है एलसीडी डिस्प्ले का। एलसीडी डिस्प्ले का अंदर इसलिए होता है, या फिर फीचर जो एक्स्ट्रा फीचर है वो इसलिए होता है क्योंकि सोलर पीसीयू के अंदर हमें जो है अपना कंप्लीट लोड चलाना होता है, इसलिए हमें सोलर पीसीयू को मॉनिटर करना होता है कि भाई सोलर से कितनी पावर आ रही है, कितने वोल्टेज आ रहे हैं, कितने एम्पीयर आ रहे हैं, बैटरी कितने % चार्ज हो चुकी है, मेन से कितना एनर्जी लिया है हमारे इन्वर्टर ने हम। और इसमें जो काफ़ी सारे अलग अलग फीचर होते हैं सोलर पीसीयू के अंदर सेटिंग करने के, वो सेटिंग करने के लिए हमें जो है इस एलसीडी के माध्यम से हम जो है देख के सेटिंग कर पाते हैं। तो एक सोलर इन्वर्टर कंपैरिजन में हमें सोलर पीसीयू के अंदर एक एलसीडी डिस्प्ले मिलता है, और मिलना ही चाहिए क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत भी पड़ती है सोलर पीसीयू के अंदर। इसके अलावा सोलर पीसीयू में तीसरा जो डिफरेंस होता है वो है मोड सेटिंग ऑप्शन। देखिए सोलर इन्वर्टर के अंदर जो है वो हमें सेटिंग करने के बहुत ही कम ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि बैटरी वोल्टेज हो गया, बैटरी चार्जिंग एम्पियर हो गया, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें जो सेटिंग करने के ऑप्शन नहीं मिलते। लेकिन सोलर पीसीयू जो होता है उसके अंदर जो है माइक्रोचिप कंट्रोलर सिस्टम होता है, और इसके अंदर हमें जो है काफ़ी सारे जो है सेटिंग करने के ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि मैं बैटरी कितने एम्पियर से चार्ज होनी चाहिए, कितने एम्पियर से डिस्चार्ज होनी चाहिए, सब कुछ जो है वो काफ़ी सारे अलग अलग जो है डीपली सेटिंग इसके अंदर मैं जो है मैनुअली कर सकता हूँ अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। क्योंकि हर कोई व्यक्ति जो है उनकी रिक्वायरमेंट जो है सेम नहीं होती है, सभी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो डिफरेंट होती है। कई केसेस में क्या होता है कि 1-2 घंटे की लाइट जाती है, 1-2 घंटे की पावर कट होता है, कई केसेस में ऐसा होता है कि पावर कनेक्शन ही नहीं है, कई केसेस में ऐसा होता है कि पावर कट जो है 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे होता है। तो सबकी जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग होती है, और उन सबकी रिक्वायरमेंट के अनुसार जो है हम अपने अनुसार जो है इस सोलर पीसीयू के अंदर जो है सेटिंग कर सकते हैं। तो ये मेजरली तीसरा डिफरेंस होता है सोलर इन्वर्टर के अंदर और सोलर पीसीयू के अंदर। यहाँ पर जो तीसरा फीचर है वो है मोर पैनल सपोर्ट कैपेसिटी। देखिए इस चीज़ को आप भी नोटिस करोगे कि सोलर इन्वर्टर के ऊपर जो है हम काफ़ी कम कैपेसिटी के सोलर पैनल इंस्टॉल कर पाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सोलर इन्वर्टर के अंदर जो सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा होता है उसकी कैपेसिटी काफ़ी कम होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सोलर इन्वर्टर के अंदर हमारा बेसिकली मकसद जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे बैटरी को ही चार्ज करना होता है, तो इसके लिए जो है हम काफ़ी कम पैनल से भी हम जो है अपना काम निकाल सकते हैं। लेकिन सोलर पीसीयू वाले केस में क्या होता है कि हम अपने बैटरी के साथ साथ कंप्लीट लोड को जो है सोलर एनर्जी के ऊपर चलाना चाहते हैं, इसलिए हमें काफ़ी बड़ी कैपेसिटी के सोलर पैनल की लगाने की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए सोलर पीसीयू के अंदर जो है हमें काफ़ी बड़ा एक चार्ज कंट्रोलर देखने को मिलता है, जिसके ऊपर हम काफ़ी बड़ी कैपेसिटी के सोलर पैनल लगा पाते हैं कंपैरेटिवली सोलर इन्वर्टर के। तो ये जो पॉइंट है आप ये खुद भी नोटिस करोगे, जब आप मार्केट में रिसर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अगला जो डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, ये अगला जो फीचर है वो है मोड सिलेक्शन ऑप्शन। सोलर इन्वर्टर के अंदर भी होते हैं कई केसेस के अंदर, और सोलर पीसीयू के अंदर तो होते ही होते हैं। इसमें क्या होता है कि सोलर पीसीयू के अंदर हमें 3 मोड देखने को मिलते हैं नॉर्मली, और ये जो मोड होते हैं एक टाइम के अंदर हम एक मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी मोड सेलेक्ट करने से क्या होता है, सोलर इन्वर्टर की या सोलर पीसीयू जो वर्किंग है वो अलग अलग तरीके से हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पीसीयू मोड सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि नॉर्मली ये क्या होता है पीसीयू हाइब्रिड और स्मार्ट मोड होती है, तीनों मोड का नाम बता रहा हूँ मैं आपको। ये 3 मोड होते हैं। अगर हम पीसीयू मोड सेलेक्ट करते हैं सोलर पीसीयू में या सोलर इन्वर्टर में, तो सोलर पीसीयू क्या करेगा कि आपके घर का जो लोड है वो सबसे पहले चलाएगा आपके सोलर से आने वाली पावर के ऊपर। बाई चांस मान लीजिए कि अगर सोलर पावर नहीं आ रही, रात का टाइम हो चुका है, तो आपका जो इन्वर्टर है सोलर पीसीयू जो है वो आपकी जो घर का लोड है उसको चलाएगा बैटरी से आने वाली पावर पर, और जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी उसके बाद में आपका जो लोड है वो चलाएगा ग्रिड से आने वाली पावर के ऊपर। लेकिन अब आप जब हाइब्रिड इसके अंदर सेलेक्ट कर दोगे तो आपका सबसे पहले जो लोड है वो चलेगा ग्रिड से आने वाली पावर के ऊपर, फिर चलेगा सेकेंड नंबर के ऊपर आपके सोलर से आने वाली पावर के ऊपर, और फिर थर्ड के ऊपर चलेगा आपकी बैटरी से आने वाली पावर के ऊपर। यानी कि अलग अलग मोड के अंदर हमारा जो ये पीसीयू है या हमारा जो इन्वर्टर है वो अलग अलग प्रेफर करता है कि पहले किस चीज़ को प्रेफर करें लोड को चलाने के लिए। तो इन्वर्टर जो है वो अलग अलग तरीके से काम करता है, ये जो पीसीयू है जो अलग अलग तरीके से काम करता है अलग अलग मोड को सेलेक्ट करने के बाद। सोलर इन्वर्टर केस के अंदर ये जो मोड है ये काफ़ी कम इन्वर्टर के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन सोलर पीसीयू के अंदर ये जो मोड है हमें देखने को ही मिलते हैं हर इन्वर्टर के अंदर, चाहे वो किसी भी कंपनी का इन्वर्टर क्यों ना हो। तो मेजर डिफरेंस जो है वो ये 5 होते हैं, लेकिन कई केसेस में ये जो फीचर है इसमें 1-2 फीचर जो है सोलर इन्वर्टर के अंदर भी हो सकते हैं।
सो फाइनली गाइस आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। आज के इस वीडियो के अंदर अपन ने जो है कंप्लीट बात करी है कि एक सोलर पीसीयू क्या होता है, किस तरीके से काम करता है और एक सोलर पीसीयू जो है वो किस तरीके से एक सोलर इन्वर्टर से डिफरेंट होता है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है और मेजर जो डिफरेंस होता है वो होता है इसका इस्तेमाल में लाने का। सोलर इन्वर्टर को इस्तेमाल में लाने का बेसिकली जो हमारा मकसद होता है वो सिंपल ये होता है कि हम अपनी बैटरी को सोलर एनर्जी से चार्ज करना चाहते हैं। लेकिन सोलर पीसीयू वाले केस में क्या होता है कि हम जो है अपनी बैटरी के साथ साथ अपने कंप्लीट घर के लोड को सोलर एनर्जी के ऊपर चलाना चाहते हैं। इसलिए हमें जो है काफ़ी स्मार्ट, काफ़ी एफिशिएंट मशीन की ज़रूरत पड़ती है और हम जो है इन्वर्टर का यूज इस्तेमाल, सोलर इन्वर्टर का इस्तेमाल वहाँ पर नहीं कर सकते। इसलिए हम जो है वहाँ पर एक सोलर पीसीयू का इस्तेमाल करते हैं जिसको अपन पावर कंडीशनिंग यूनिट बोलते हैं। सो आई होप आज का ये वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आया होगा। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।